हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कामाख्या देवी टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में है, असम राज्य में। तो अभी जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये है इतनी लंबी लाइन कामाख्या देवी टेम्पल के लिए टिकट लेने के लिए। तो आपको पहले यहाँ पर टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और इनफैक्ट ये जो प्रांगण है ये खुलता है 8 बजे और लोग उससे पहले रात को 11 बजे ही बाहर सड़कों में गलियों में बैठ जाते हैं लाइन लगा के कि जैसे ही ये खुलेगा ऑफिस यहाँ पर टिकट लेने के लिए हमारा नंबर सबसे पहले आ जाए। ये होता है। ये आपको लाइन लगानी पड़ेगी अगर आपको गर्भगृह में अंदर जाके दर्शन करने हैं। अगर आपको मुख्य दर्शन करने हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें ये तब तक पता नहीं था कि ये लाइन सीधा मंदिर में जाने के लिए एंटर करने के लिए लगी हुई है या फिर टिकट लेने के लिए। हमें लगा यहीं से ही आपको मंदिर में ले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, वेट करते करते हम भी सुबह 3 बजे आके यहाँ पर लाइन में लग गए थे बाहर सड़क पर। और हमें आखिर में 1 बजे जाकर ये टिकट मिली। टिकट लेके आप सड़क पे बाहर आ जाते हो और फिर उसके बाद मंदिर की तरफ जाते हो। तो ये सारा एरिया है फिर मंदिर जाने का। तो बेसिकली वो जो इतनी घंटों तक की लाइन थी सुबह 3 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ टिकट लेने के लिए थी अगर आपको मंदिर में अंदर जाके दर्शन करने हैं। लेकिन अगर आपको मुख्य दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मंदिर जब सुबह 8 बजे खुल जाता है आप वहाँ पर सीधा जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जहाँ पर वहाँ लाइन लगी हुई थी वहाँ पर आप बहुत सारे स्कैम चलते हैं। लोग वो आपको बोलते हैं दुकान वाले कि यहाँ पर शूज़ रख दो, उसके पैसे लेंगे, पूजा का सामान ले लो हमसे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वहाँ वो लाइन मंदिर की है ही नहीं, आप सिर्फ टिकट लेने के लिए बैठे हो, तो वो सारा वेस्ट है। दूसरा, जूते रखने के लिए जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया जगह है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने शूज़ निकाल सकते हैं और फिर मंदिर में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फाइनली हम आ गए मंदिर में और ये है एक्चुअली मंदिर का प्रांगण। और हमने यहाँ पर आखिरकार, इतनी भीड़ थी, इनफैक्ट हमने बहुत ज़्यादा देर लाइन में लग के इंतज़ार भी किया, लेकिन नंबर आने का कोई भी सीन नहीं था। तो हम लाइन से बाहर निकल के आ गए। और टिकट भी 2 तरह की होती है, एक जनरल होती है, एक वीआईपी होती है, एंड इनफैक्ट वीवीआईपी भी होती है। तो जो अभी मैं ये आपको दिखा रही हूँ ये लाइन वीआईपी टिकट के लिए भी लगी हुई थी। यहाँ पर आप लाइन में लगते हो टिकट लेने के बाद, जब आपके पास टिकट है, और फिर मंदिर में जाने के लिए या दर्शन करने के लिए फिर वो बैचेज़ में लेके जाते हैं और सुबह से लेकर शाम हो सकती है। तो हम तो फाइनली आ गए मुख्य दर्शन करने के लिए और यहीं से एंट्री है। एक गेट नंबर 2 के पास से होते हुए आप मुख्य दर्शन करने जा सकते हैं। मुख्य दर्शन करने के बाद बाहर ये जो सीढ़ियाँ हैं, लोग जनरली यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा जिसको अगर ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो क्योंकि यहाँ पर शक्ति तो है तो बैठकर ध्यान लगाते हैं। और ये मंदिर के बाहर कलाकारी बाहर का एरिया है। लोग यहाँ पर भी इस प्रांगण में बैठ के ध्यान लगाते हैं या थोड़ा सा शांति का अनुभव करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। मंदिर बहुत भव्य है, सुंदर है, लेकिन जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, मंदिर में लाइन अगर आपको लगानी पड़ रही है सुबह 3 बजे से और फिर भी आपका नंबर नहीं आता है दोपहर के 1 बजे तक, सिर्फ आपको टिकट ही मिलती है, तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मुख्य दर्शन ही बेटर है। क्योंकि जो शक्ति है वो हर जगह है। ऐसा नहीं हो सकता कि शक्ति सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह में ही हो। तो अगर आप कभी इस समय जाते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो ज़रूर आप गर्भगृह तक जाएं। लेकिन अगर भीड़ भाड़ है तो आपका गर्भगृह में जाने का जो नंबर है वो आना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए आप
प्लान करके जा सकते हैं कि आपको मुख दर्शन करने हैं या गर्भगृह के दर्शन करने हैं। मुख दर्शन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप मंदिर जब खुलता है तब आप जा सकते हो और डायरेक्ट जा सकते हो, उसके लिए कोई लाइन नहीं है। तो बेसिकली आपको यही बताना चाहते थे कि जब भी आप प्लान करें तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑप्शंस ध्यान में रख कर जाएँ, ताकि आप हमारी तरह स्कैम में ना फंसें। आपको पता हो कि यहाँ पर शूज़ निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पूजा सामग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ़ और सिर्फ टिकट लेने के लिए लगी हुई है। बाकी शक्ति तो डेफिनेटली है ही। वो अगर आप ध्यान लगाने बैठते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग ध्यान लगा रहे थे, माला जप कर रहे थे, तो आपको खुद रियलाइज़ होती है। बट उसके लिए आपको उतना मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेडिटेटिव माइंड आपका होना चाहिए कि आप उस शक्ति को फील कर सकें। तो ये था माँ कामाख्या देवी टेम्पल। होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।